Hi guys, I am Angel 777. सो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। ये है आंसर फॉर योर करंट सिचुएशन। ऐसे लोग जो अपनी करंट सिचुएशन से घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या गाइडेंस सीख करते हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें अपनी करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए और उन्हें आंसर भी नहीं मिल रहे होते, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और आपको पता ही है कि आजकल सब अपने घर से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए आई थॉट कि चलिए आज हम इस पे बात करते हैं और ख़ुद को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जिसको अक्सर सब बोलते हैं ना कि अजीब सी फीलिंग या बेचैनी हो रही है बट पता नहीं चलता हो क्यों रही होती है। अगर आपको कभी या अभी ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन भी कई बार ऐसी हो जाती है और हमें समझ भी नहीं आ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो बस आप समझ लेना कि इस अजीब सी सिचुएशन में ही आपकी सारी बेचैनी के आंसर्स हैं। ठीक है। तो उस समय आपको लगेगा कि आप दूसरों से बात करके अपनी प्रॉब्लम या सिचुएशन का हल निकाल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी हमने ये सोचा है? तो शायद फिर आप और परेशान हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि कोई हमें समझता ही नहीं है या समझना चाहता ही नहीं है, बट ऐसा हो क्यों रहा होता है? तो आप सोचने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि हम खुद को नहीं समझते हैं, तो हमें दूसरे कैसे समझ पाएंगे। इतना इजी है ये। और हमने किसी को कॉल किया और हमने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी या हमने अपनी प्रॉब्लम बताई भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लगता है कि बताऊँ ना बताऊँ सामने वाला क्या सोचेगा, तो जनरली हम कह भी नहीं पाते हैं, राइट। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम बन के ही रह जाती है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं, दोनों दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके प्रॉब्लम का सलूशन उस समय नहीं मिला जिस समय आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन सीख कर रहे होते हैं, तो आप फिर कंप्लेन करना शुरू करते हैं, आप अपने सराउंडिंग्स को स्पॉइल करना शुरू करते हैं। खुद से बहुत कंप्लेन हो जाती है उस टाइम पे, राइट। जो कि अच्छा तो नहीं है राइट, बिकॉज़ हम खुद को नहीं समझ रहे हैं ना, इसलिए ये सब हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमें खुद को समझना है। उस सिचुएशन को तो हम समझ ही लेंगे और वो कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे। ओके। सो हमेशा फिर याद रखें, है ना, कि ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस सीख करें, मगर अगर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही डिस्कस हो रही है तो मत करें। अगर कोई प्रॉब्लम की सल्यूशन पे बात कर रहा है ना, तो हमें फिर बात करनी चाहिए, राइट। और ऐसा बहुत कम होता है वैसे, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद के साथ बैठिए। जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है ना, आप खुद के साथ बैठिए, खुद से सच बोलिए, पहचानिए कि आप हैं कौन और आप ढूंढ ढूंढ क्या रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन खुद से पूछिए कि जो आपको अनईजीनेस हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या उसके लिए कोई बाहरी जीव, इंसान, कोई भी बाहर का पर्सन या मतलब जिसको हम जानते हैं, कम समय से जानते हैं, है ना, तो क्या वो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकता है? क्या वो आपको संतुष्ट कर सकता है? और अगर सपोज़ वो कर भी देगा तो क्या वो परमानेंट होगा? क्योंकि इस संसार में परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, राइट। ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना भार खुद उठाइए, रादर देन आस्किंग क्वेश्चंस टू अदर्स जिनके पास खुद के क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं होते हैं। तो आप अपना भार खुद उठाइए, रोकर या हंसकर, है ना। तो ये करना तो हमें ही पड़ेगा।
तो उसके लिए हमें अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ना हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ गॉड की सुप्रीम पावर है, तो हम कोई भी सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बट क्योंकि हम पेशेंस लूज़ कर देते हैं, हमें उस समय करंट सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा होता है, तो हम बाहर के लोगों से पूछना शुरू करते हैं जिनके पास खुद के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं होता है, राइट। तो हमें कहाँ सीख करनी है, क्वेश्चंस कहाँ सीख करने हैं हमें, वी शुड गो टू गॉड, वी शुड आस्क हिम इन आवर प्रेयर्स, वी कैन गेट आंसर्स देयर। बस पता है होता क्या है कि हम उनसे हेल्प लेना भूल जाते हैं, राइट। और सारी दुनिया से अपनी खुशी या दुख में शामिल होने की हम तमन्ना करते रहते हैं। देखिए, फ्री विल तो हमारे पास हमेशा रहती है, बस उसे जानने की देरी है कि हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन को खुद को समझने में कैसे लगाएं, राइट। क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है ये तो आप ही जान सकते हैं, और अगर आपको यह जानना है तो आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कीजिए, ना कि दूसरों को। और आजकल होता क्या है कि हमें दूसरों को ऑब्ज़र्व करने की ज़्यादा बड़ी होती है कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि हमें उन्हें ब्लेसिंग दे के छोड़ देना चाहिए। और हमें खुद को जानना है कि आप जब खाली होते हैं तब आप क्या करते हैं। अगर आप अपने खालीपन को एंजॉय करते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यू नो मगर ऐसा नहीं है, और किसी पर्सन या सिचुएशन या डे ड्रीमिंग की वजह से आप अपना खाली समय एंजॉय नहीं कर पाते, या जो आपको पसंद है करना वो नहीं कर पाते, उस रीज़न को ढूंढिए और उस पर काम कीजिए। मगर ये जो रीज़न है ना, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं ना, अपने ताले की चाबी किसी को नहीं देनी चाहिए, अगर दे दी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आंसर जो मिलेगा ना आपको इस सिचुएशन में ही मिलेगा। खुद को समझिए, दूसरों को और दूसरों की सोच को अपने आप पर हावी ना होने दें। खुद से प्यार करें, बस फिर क्या, सब आपसे प्यार करेंगे और हमारी करंट सिचुएशन हमेशा ही अच्छी रहेगी, क्योंकि हमें पता है अब जब हमें अजीब लगेगा तो हमें क्या करना है। ये इतना सिंपल है, राइट। तो कभी भी आपकी सिचुएशन अगर ऐसी होती है और आपको ऐसी फीलिंग आती है ना कि मैं अनईज़ी फील कर रही हूँ, तो रादर देन कॉन्टेक्टिंग टू समवन एल्स, आप खुद के साथ बैठिए, मतलब कुछ भी कर लीजिए, आप म्यूज़िक चला लीजिए, बट खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा करके देखिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए, आपको सोल्यूशन बाहर से नहीं मिलेगा। जब आप खुद के साथ बैठेंगे ना, आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, आप कितने ब्यूटीफुल हैं और आप में कौन कौन से टैलेंट छुपे हुए हैं। हम क्यों परेशान होते हैं किसी के लिए, शायद हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब अपनी जर्नी में है ना, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, काम करते हैं, उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। और फिर जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं ना दूसरों पर, एक्चुअली तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, अपने इमोशंस का भार खुद लीजिए। ये तो हम सबको पता है कि हम यहाँ अकेले आए थे और अकेले जाना है, राइट। तो हम भूल जाते हैं, बट हमें भूलना नहीं है, वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके विश। एंड ब्लेसिंग दीजिए कि ऐसे ही वीडियो मैं और लेके आऊँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स पसंद आते हैं, क्या मुझे इन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ट टचिंग थ्योरी है बेसिकली। बिकॉज जब पीपल आते हैं ना, मतलब व्हेन आई सी पीपल सफरिंग फ्रॉम स्मॉल स्मॉल थिंग्स, सो इवन आई गेट परेशान हो जाती हूँ मैं भी थोड़ा सा। तो आई वांट कि हमें खुद को समझना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हमें स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प कर पाएँ
एक दूसरे को गाइड करके, तो शायद ये हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा होगा। राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आपको किसी भी तरीके की रेटिंग चाहिए होगी और any guidance if you're seeking from me, so you can contact me right on Instagram. And thank you so much guys, thank you so much, bye.